करने के लिए मुनि संदीपन के यहाँ गए तो वहां पर सुदामा भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। तो भगवान कन्हैया का सुदामा के प्रति जो है स्नेह बढ़ा, परम मित्र बन गए सुदामा जी भगवान कन्हैया के। तो एक दिन की बात है, गुरु माता कहने लगी, पुत्र भोजन बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, जाओ और जंगल से लकड़ियां ले आओ। उसी समय भगवान कन्हैया सुदामा जी के साथ चलने लगे। जब चलने लगे तो गुरु माता ने आज एक पोटली में थोड़ी से चने दे दिए। जैसे ही आज सुदामा जी ने वो चने अपने हाथ में पकड़े ही, महाराज सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। आज जैसे ही चनों को देखा है, पढ़ लिया कि ये चने तो श्रापित हैं। महाराज वो चने कैसे श्रापित थे? एक बार की बात है, एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, बेचारी मांग करके अपना गुजारा करती थी। तो एक दिन सुबह से संध्या हो गई, शाम के समय उनको पोटली में थोड़ी से चने मिले। तो वो ब्राह्मणी अपनी कुटिया पर आ गई और वो चनों को रख लिया। महाराज सोचने लगे कि ये चने हम इस समय नहीं खाएंगे, सुबह ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में ये चने खाएंगे। ये सोच करके वो चने वहीं पर रख लिए अपनी कुटिया में। इधर जब अर्धरात्रि हुई है तो महाराज उस कुटिया में एक चोर प्रवेश करता है। वो चोर जेवर वाली पोटली समझ करके वो चनों वाली पोटली उठा करके भाग बढ़ता है। दौड़ता चला गया और कहाँ पहुंचा? मुनि संदीपन के आश्रम में जा पहुंचा है, जहाँ पर गुरु माता जाग रही थी। आज जैसे ही माता ने आहट सुनी है तो आवाज लगाई कि कौन है? आज चोर घबरा करके वहां से भागा। महाराज जब भागा तो चने जो थे वो पोटली वहीं पर गिर गई। जब गिर गई, सुबह हुआ, गुरु माता ने वो पोटली देखी, उसको खोला तो उसमें महाराज चने। तो गुरु माता ने वो चने रख लिए। इधर उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी वो मेरे चने खाएगा वो मुझसे भी ज्यादा दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इस कारण वो चने श्रापित थे। महाराज सुदामा जी आज वो चने ले लेते हैं और चल पड़े हैं। चलते चलते जब जंगल में पहुंचे तो लकड़ियां तोड़ ली है। उसके बाद घनघोर बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो भगवान कन्हैया दूसरे पेड़ के पीछे छुप गए और सुदामा जी दूसरे पेड़ के पीछे पास ही पास में थे। इधर सुदामा जी को भूख लगने लगी तो सुदामा जी ने सोचा क्यों ना हम ये चने ही खा लें। उसी समय सुदामा जी वो पोटली खोलते और वो चने खाने लगते हैं। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, क्या बोले हैं कि मोहन ने कटे कटे शब्द सुना तो भात क्या खाता है। भगवान कन्हैया सुदामा जी से कहने लगे, दादा क्या चुपके चुपके से खा रहे हो? तो सुदामा जी आज अपने मित्र से झूठ बोल देते हैं। इसलिए महाराज झूठ बोला क्योंकि सुदामा जी भगवान कन्हैया को बहुत मानते थे। सुदामा जी ने सोचा ये चने श्रापित हैं, अगर हमारा मित्र ये चने खाएगा जो तीनों लोकों में व्यापक है, तीनों
गरीब हो गया, दरिद्र हो गया, तो इस संसार का क्या होगा, ये समझ करके सुदामा जी ने वो चने भगवान कन्हैया को नहीं दिए। और सुदामा जी भगवान कन्हैया से बहाना बनाकर बोले कि कन्हैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, बारिश हो रही है, ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रही हैं। आज झूठ बोल दिया सुदामा जी ने। उसके बाद सुदामा जी आश्रम पर आ जाते हैं। धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान कन्हैया अपने घर आ गए और सुदामा जी अपने घर चले गए। महाराज तब से बड़े ही दुखी हैं सुदामा जी, दरिद्र हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुदामा जी का विवाह सुशीला के साथ में हो गया। अपनी धर्म पत्नी के साथ में एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करने लगे सुदामा जी। अगर मठा मिलता है तो नमक नहीं मिलता है, नमक मिलता है तो मठा नहीं मिलता है। महाराज ऐसी स्थिति है सुदामा जी की। तो एक दिन सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को अपने मित्र कन्हैया के बारे में बताने लगे। कहने लगे सुशीला तुम्हें नहीं पता है, मेरा एक मित्र है जिसका नाम कन्हैया है, वो इस समय द्वारिकाधीश है। जब ये सुना तो सुशीला कहने लगी नाथ आपके मित्र इस समय महाराजा हैं, क्यों ना उनसे थोड़ी मदद ले लो। सुदामा जी कहने लगे सुशीला मैं इस हालत में अपने मित्र के पास कैसे जाऊं, पता नहीं वो पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। सुशीला कहने लगी महाराज क्यों नहीं पहचानेंगे, वो आपके मित्र हैं, एक बार जाके तो देखिए। सुदामा जी कहने लगे ठीक है हम चले तो जाएं, लेकिन हम अपने मित्र से मिलने के लिए खाली हाथ कैसे चले जाएं। सुशीला कहने लगी नाथ उसकी चिंता मत करो। उसी समय दौड़ के गई है और पड़ोस से थोड़े से चावल ले आई है। चावल ला करके सुदामा जी को बांध के दे दिए। कहने लगी जाओ नाथ अब अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिकापुरी को जाओ। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला की बात को मान करके आज चल पड़े हैं। चलते चले जा रहे हैं, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं कि हे प्रभु ये तेरी कैसी लीला है, मैं अपने मित्र से मिलने तो जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा मित्र मुझे पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा। चलते चलते जिस समय द्वारिकापुरी में पहुंचे महाराज, तो द्वारिकापुरी के नर नारी सुदामा जी को ही देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना दरिद्र इतना गरीब ब्राह्मण कभी नहीं देखा। सुदामा जी एक व्यक्ति से द्वारिकाधीश के महलों का रास्ता पूछते हैं। उसने बता दिया। चलते चलते सुदामा जी द्वारिकाधीश के महलों के पास जब पहुंचे, वहां पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। आज रोक लिया। कहने लगे हे ब्राह्मण कहाँ को घुसे चले जा रहे हो। आज सुदामा जी कहने लगे भैया मेरा परम मित्र जिसका नाम कन्हैया है, वो यहाँ का राजा है, द्वारिकाधीश है, मैं उससे ही मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। आज विश्वास नहीं किया है। क्या बोले हैं सुदामा जी कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, और कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं मन में आस लेके आया हूँ। आज बोले सुदामा जी अरे द्वारे पालो कन्हैया से कहे दो, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कहे दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते
सुदामा हाँ बता दो कन्हैया को कब है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, दिल में सखावत नसीबा गया है। आज जैसे ही सुदामा जी कहते हैं कि भैया एक बार कन्हैया से जाकर के कह दो कि उनका मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है, तो द्वारपाल को थोड़ा सा तरस आ गया। उसी समय द्वारिकाधीश के महलों में जा पहुंचा, प्रणाम किया है। भगवान कन्हैया कहने लगे कहो क्या बात है। उसी समय द्वारपाल समझा कर कहने लगा कि भगवान द्वार पर एक ब्राह्मण देव आए हैं जो बड़े ही दरिद्र हैं, गरीब हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा उनका नाम क्या है। उसी समय द्वारपाल कहने लगा भगवान वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। आज जैसे सुदामा का नाम सुना है भगवान कन्हैया सिंहासन से कूद पड़े हैं। क्या हुआ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। चले आए मोहन, सुदामा को मोहन। आज भगवान कन्हैया दौड़ करके अपने मित्र सुदामा के पास आ गए और ये कदम से गले से लगा लिया है। सुदामा जी रो रहे हैं। भगवान कन्हैया आज उनको महलों के अंदर ले गए हैं जहाँ पर देवी रुक्मणी जी बैठी हुई है। जैसे सुदामा जी को देखा है क्या हुआ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ,
कि रुक्मणी ये हमारे परम मित्र हैं, इनका नाम सुदामा है। क्या किया है भगवान कन्हैया ने? बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। हाँ, ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है। आज विश्व में भगवान कन्हैया सुदामा जी को अपने आसन पर बिठलाते हैं। महाराज आसन पर बिठलाने के बाद आंसुओं से सुदामा जी की शरण धुले। शरण धुलने के बाद आज अपने मित्र को गले से लगा लिया है। कहने लगे मित्र इतना विलंब, इतने दिनों के बाद मुझे याद आई मेरी। सुदामा जी कहने लगे मित्र याद तो बहुत आई, लेकिन बंधनों में बंधने के कारण मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। उसी समय रुक्मणी को आदेश दिया है कि रुक्मणी जाओ और स्वयं अपने हाथों से 56 प्रकार के हमारे मित्र के लिए भोजन तैयार करो। उसी समय रुक्मणी जी अपने हाथों से सुदामा जी के लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार करती हैं। भगवान कन्हैया अपने मित्र सुदामा को आज सुंदर से आसन पर बिठा लेते और स्वयं अपने हाथों से भोजन कराने लगे हैं। आज सुमित्र के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सुदामा जी बार बार भगवान कन्हैया को देखते हैं, कहते हैं माधव हमने तो सोचा था मेरा मित्र हमें भूल गया होगा। भगवान कन्हैया कहते हैं तेरे जैसे मित्र को कौन भूल सकता है। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी गरीबी स्वयं ले ली। उसके बाद सुदामा जी भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद भगवान कन्हैया के पास बैठ के बातें करने लगते हैं। सुदामा जी कहने लगे मित्र कभी हमसे मिलने के लिए तुम भी मेरे घर आओ। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा मेरी भाभी कैसी है? सुदामा जी कहने लगी ठीक है। भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है। आज अपने मित्र को राजा के रूप में देख करके सुदामा जी वो चावल अपने मित्र को देने में सकुचा रहे हैं। सोच रहे हैं ये 56 प्रकार के भोजन करने वाला चावल कैसे खा सकता है। उसी समय भगवान कन्हैया सुदामा जी के मन की बात को समझ गए। कहने लगे मित्र मेरी भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी कहने लगे नहीं। उसी समय आज उस पोटली को छीन लिया है और भगवान कन्हैया बड़े ही आनंद से वो चावल खाने लगते हैं। क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। मिलने
दो लोग सुदामा जी को दे देते हैं। जैसे ही आज तीसरी मुट्ठी भरी है, रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया, कहने लगी नाथ ये क्या कर रहे हो? अगर तीनों लोग सुदामा जी को दे दोगे तो हम लोग कहाँ पर रहेंगे? भगवान कन्हैया रुक्मणी को समझाने लगे, कहने लगे देवी ऐसे मित्र पर सब कुछ न्योछावर है। सुदामा जैसा मित्र महाराज इस दुनिया में मिलना संभव है। उसी समय सुदामा जी कुछ देर और रुकने के बाद भगवान कन्हैया से विदाई लेते हैं। कहने लगे मित्र अब हमें चलने की आज्ञा दो। भगवान कन्हैया कहने लगे मित्र अभी तो आए थे और फिर जा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे मित्र हम फिर से मिलेंगे। उसी समय आज गले में बहिया डाल के महाराज दोनों मित्र रोने लगते हैं। तो भगवान कन्हैया कैसे रो रहे हैं? जिस समय मथुरा नगरी के लिए आ रहे थे जैसी हालत राधा जी की थी, जितनी राधा जी भगवान कन्हैया के लिए परेशान थी, दुखी थी, उतना ही आज भगवान कन्हैया अपने मित्र सुदामा जी के लिए दुखी है। आंखों से आंसू बह रहे हैं भगवान कन्हैया के। क्या हुआ कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सवरिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
उसके जाने से रोया, होके बद बद चावल के दाने दाने पे रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, होके बद बद चावल के दाने दाने पे रोया। अरे बनवारी वो रोया बस यारा ना के लिए, बनवारी वो रोया बस यारा ना के लिए, सवरिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, सवरिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज इस प्रकार से रो रो करके भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को विदा किया है। इधर जिस समय सुदामा अपने गांव में अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे महाराज, तो एकदम से चौंक पड़े। क्या देखा है आज वहां पर झोपड़ी नहीं है, वहां पर ऊंचे ऊंचे महल बन करके तैयार हैं और उनकी पत्नी सुशीला जो है वो रानी बन करके आटा पर घूम रही है। आज ये सब देख करके सुदामा जी सोच में पड़ गए कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, लेकिन जिस समय सुशीला ने देखा है सुदामा जी को, सुदामा जी सब समझ गए कि ये सब मेरे मित्र कन्हैया की कृपा है, उनकी रहमत है। उसी समय अपनी पत्नी सुशीला के पास गई है। सुशीला समझा कर कहने लगी, देख लो नाथ, मैंने कहा था कि आपके मित्र आपकी सहायता जरूर करेंगे। उसी समय सुदामा जी भगवान कन्हैया को दुआएं देने लगते हैं। बोल गोविंद भगवान